तुम मुझे जला के मारना चाहती हो? एक तो कोई काम तुम ढंग से करती नहीं हो और आज तो तुमने हद ही कर दी। गैस जली छोड़ दी ताकि मैं मर जाऊं। तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली, सारे ऐश-मौज कर लिए। जब मेरा वक्त आया तो मुझे जलाकर मारना चाहती हो। तुम्हें तो तुम्हारी जिंदगी प्यारी है नहीं, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है और मुझे अभी बहुत जीना है। तुम जल जाओगी ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जल गई ना तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या बात है बहू, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? तू तो चुप ही कर बोटे। तूने इस वीडियो को अपने सर पे चढ़ा रखा है। अपनी जवानी में तो सारे मजे लूट लिए, इसके लिए नौकरानी लगा रखी थी और जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम लोगों ने मुझे ही नौकरानी समझ रखा है। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना तुम लोगों ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी मुझे जलाकर मारने की। ये तुम क्या बोल रही हो? भला हम क्यों तुम्हें मारना चाहेंगे? वो गलती से हो गया होगा। अब हम बूढ़े हो चुके हैं तो बुढ़ापे में गलतियाँ होती रहती हैं। एक तो मुझे जलाकर मारने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से मुझ पे ही जवान लगा रहे हो। रुको, तुम दोनों को ना अभी बताती हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पर बहू, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? मुझे क्या मतलब, कहीं भी जाओ पर घर पे जाओ। अरे माँ, ये आप क्या कर रहे हो? जब बुड्ढा बुढ़िया जा रहे हैं तो जाने दो ना, तुम क्यों रोक रहे हो उनको? अनामिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ ये सब करने की? क्या कसूर है इनका? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने बुड्ढे बुढ़िया से पूछो ना। तुम्हें पता भी है उन्होंने आज क्या किया है? इन दोनों ने मिलकर मुझे जलाने की साजिश की थी और तुम उल्टा मुझको ही सुना रहे हो। माँ, ये क्या कह रही है? बेटा, बहू को गलतफहमी हो गई है कि हम उसे मारना चाहते हैं, मगर हम उसे मारना क्यों चाहेंगे भला? जबकि बेटा हम उसकी सारी बातें मानते हैं ताकि बहू खुश रहे। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सही से बताओ हुआ क्या है आखिर? बेटा, वो गलती से आज खाना बनाते समय शायद मैं गैस बंद करना भूल गई और बेटा बहू को ऐसा लगा कि मैंने उसे मारने के लिए ऐसा किया है, जिसके लिए बेटा आज उसने मुझ पे हाथ तक उठा दिया था। अनामिका, गलती इंसान से ही होती है और तुम इस उम्र में माँ और बाबूजी से काम करवा रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? आज तुमने बदतमीजी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। एक काम करो, माँ और बाबूजी से माफी मांगो। क्या माफी? और मैं, मेरी कोई भी गलती नहीं है इसमें। मैं इनसे कोई माफी नहीं मांगने वाली। ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आज तुमने उन लोगों के लिए मुझे थप्पड़ मारा जो लोग मुझे मारना चाहते थे। अनामिका देखो, ये सब सही नहीं कर रही हो तुम। आज तक मैंने छोटी मोटी गलती समझ के जाने दिया, लेकिन अब नहीं। और मैं कह रहा हूँ, बस माँ और बाबूजी से माफ़ी मांगने के लिए ही तो कह रहा हूँ। जबकि तुम्हारी गलती थी, तुमने माँ पे हाथ उठाया, जो कि तुम्हें नहीं करना था। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो उन दोनों को घर से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी यहाँ पे, वरना जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने माँ और बाबूजी को छोड़ के अलग तुम्हारे साथ रहूंगा? और अगर तुम ऐसा सोचती हो ना, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। देखो अनामिका, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद मत करो। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हेलो सूरज। हेलो। यार तू मुझे लेने आ जा, मैं अपने ससुराल में खड़ी हूँ। क्यों, क्या हो गया ऐसा? बता तो। यार ये सब बताने का ना अभी टाइम नहीं है। तू लेने आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब बताओ अनामिका, ऐसा क्या हो गया जब तुम घर छोड़ के आ गई? यार मेरा ना मेरे ससुराल वालों से झगड़ा हो गया, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ। लेकिन अनामिका, तुम्हारा झगड़ा किस बात पे हुआ? यार वो लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे और जब मुझे ये बात पता लगी तो मैंने उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो अंकित ने मुझे ही आगे थप्पड़ मार दिया। इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊँगी। अच्छा ऐसी बात है। तभी मैंने सोचा कि मैं तेरे यहाँ पे रहने आ जाती हूँ कुछ दिन के लिए। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं अनामिका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे अरे तू रुक, मैं लेके आती हूँ पानी, तू बैठ। अंकित भैया,
क्या चल रहा है ये सब घर में? मैं माँ के पास गई थी, उन्हें रोते हुए देखा तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बोला है कि भाभी घर छोड़कर चली गई है। ऐसा क्या हो गया जो वो घर छोड़कर चली गई? हिमांशी, आज किचन में अनामिका और माँ के बीच में बहस हो गई और अनामिका ने माँ को थप्पड़ मार दिया, और ये देख के मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। मैंने भी हाथ उठा दिया तेरी भाभी पे, इसीलिए अनामिका घर छोड़ के चली गई है। तो भैया लेकिन आपको उनसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी, मनाना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था। यार जब उसने माँ के ऊपर हाथ उठाया ना तो मुझे गुस्सा आ गया, और ऐसी घमंडी लड़की से मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। ठीक है, आपको बात नहीं करनी ना तो मैं बात करके आती हूँ उनसे। हिमांशी, अरे नहीं भैया। यार। सूरज, भाभी कहाँ है? तुम्हारी भाभी अंदर है। हाय भाभी, कैसे हो आप? ठीक हूँ, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? एक्चुअली मैं घर गई थी भाभी, तो मुझे सब कुछ पता लगा और भैया ने मुझे बताया कि उन्होंने आप पर हाथ उठा दिया था। ये अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन भाभी आपने भी जो किया वो अच्छा नहीं था, और आपको इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप इस तरह घर से बाहर रहोगे तो घर की कितनी बदनामी होगी। आप मेरे साथ चलो घर। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है ना, मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और उस दिन तो मैंने सिर्फ माँ जी पर हाथ उठाया था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज तुम पर भी हाथ उठा दूँ। चली जाओ यहाँ से। भाभी आप मेरे साथ घर चलो, मैं बात करूँगी भैया से, उनसे बोलूँगी कि आपको सॉरी बोले, और आप भी सॉरी बोल देना उनसे, क्योंकि गलती तो दोनों की ही है ना। भाभी आप मेरे साथ घर चलो। सॉरी माय फुट, मैं और उसको सॉरी बोलूंगी? मेरी जब गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? और तुम ना यहाँ से चली जाओ। भाभी मेरी बात तो सुनो एक बार। चली जाओ यहाँ से। पूरा मूड खराब कर दिया। भाई तो भाई, बहन भी ऐसी है। बेटा अंकित, बहू घर से चली गई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो क्यों हमारे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो? नहीं माँ, जाने दो उसे। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा वो खुद ही आ जाएगी। बेटा अंकित, क्या तू रह लेगा बहू के बिना? मुझे लगता है तुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए। अनामिका, हाँ बोलो सूरज। मेरे लिए एक प्लेट मैगी बना दो। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। ये लो सूरज मैगी। अनामिका, यार ये फर्श बड़ा गंदा हो रखा है, जरा झाड़ू वाड़ू लगा दो। क्यों खाली बैठी रहती हो तुम? कुछ काम कर लो। ठीक है। अनामिका, यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो यार एक कप बढ़िया सी चाय बना के ले आओ। ठीक है। किलो चाय। अनामिका, तुमसे ढंग से चाय नहीं बन सकती? अब मुझे समझ आया तुम्हारे ससुराल वाले से तुम्हारी बनती क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई ढंग से काम करना आता ही नहीं है। वहां पर ही बड़े बड़े बोझ बन रही होगी और मेरे सर पे भी बोझ बन के बैठी पड़ी हो। भाई तुझे पता है इसकी बीवी से छोड़कर भाग गई है। अरे हाँ यार, और मैंने सुना है वो अपने किसी आशिक के साथ रहती है। हाँ भाई, मुझे लगता है ये अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता होगा, इसीलिए वो भाग के अपने आशिक के साथ रह रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे साले, तुझसे अपनी बीवी संभाली नहीं जाती और आया है हमसे लड़ने? जा पहले अपनी बीवी को संभाल, फिर यहाँ पर आना। यार आज तो बॉस ने दिमाग खराब कर दिया।
अनामिका, इधर आओ। अनामिका, ये मेरे दोस्त है हमजा। हम दोनों काफ़ी थक गए हैं, तो 2 कप चाय ले आओ, ठीक है? और हाँ, कुछ खाने के लिए भी ले आना। सूरज, तू तो अकेला रहता है ना, फिर ये लड़की कौन है? अरे यार, ये मेरी दोस्त है और ये शादीशुदा है। और तुझे क्या ही बताऊँ, इसकी ना ससुराल वाले से बनती नहीं है, तो इसलिए लड़ झगड़ के मेरे पास रहने आ गई है। पर तू ये सब पूछ क्यों रहा है? हमजा, क्या हुआ? क्या माल है यार। या सूरज, ये लड़की मुझे पसंद आ गई, कुछ करवा यार। और वैसे भी आज रात मुझे कोई काम नहीं है, तो करवाना यार। अच्छा। अरे अनामिका, तुम बिस्किट नहीं लाए यार, जरा ले आओ। अरे अनामिका, अंदर कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठ के बातें करो। अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, ठीक है? और अनामिका, कैसी हो तुम? अरे तुम डर क्यों रही हो? मेरी बात तो सुनो इधर। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? क्या हो गया अनामिका, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? यार ये कैसा दोस्त है तेरा? ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे यार अनामिका, इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? ये सब तो नॉर्मल है आजकल। नॉर्मल? तुम्हें फिर नॉर्मल कहते हो? मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और मेरे लिए ये बहुत गलत बात है कि कोई मेरा फायदा उठाना चाहे। मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझा था, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। क्या यार सूरज, पूरा मूड खराब हो गया यार, मैं जा रहा हूँ। हमजा, देखो बेटा अंकित, हर घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, इसमें इतना बुरा। अरे तुम आ गई बहू? तुम दोबारा से आ गई हमारे घर में आग लगाने के लिए? एक बारी चैन नहीं मिला क्या? अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, चली जाओ हमारे घर से। माँ, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। जब मैं बाहर गई तब मुझे पता लगा कि आप दोनों तो मुझे कितना प्यार करते थे। जब मैं यहाँ पर थी तो आप लोग मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं कराते थे, मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखते थे। मैं मूर्ख आप दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाई, मैंने कदर ही नहीं की। और तो और मैंने आपको थप्पड़ भी मारा। आप तो थप्पड़ के हकदार थे ही नहीं, थप्पड़ तो मुझे लगनी चाहिए। अरे बेटा, तू ये सब क्या करी है? तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। और बहू, तुम्हें पता है जब तुम घर में नहीं तो घर कितना सूना हो गया था, और हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता था तुम्हारे बिना। बेटा ये सब छोड़, तू ऊपर आकर बैठ। चल। अरे माँ बाबूजी, कहाँ आप इसके मगरमच्छ के आंसू देख के पिघल रहे हो? अरे ये आज सुधरने का ड्रामा कर रही है, ड्रामा, और कल इसकी यही हरकतें होंगी। देखो बेटा, गलतियां जो है इंसान से ही होती हैं। सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन कुछ नहीं, बहू घर की लक्ष्मी है, और घर की लक्ष्मी घर पर रहे तो अच्छा है, और बहू घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। माँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि अनामिका अब इसी घर में रहे, लेकिन इसकी हरकतों को देख के मुझे बहुत दुख होता है। और अगर इस उम्र में आपको कोई भला बुरा बोलेगा तो वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। बेटा मेरे कहने पर एक बार बहू को एक मौका दे दे, आगे से ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। ठीक है माँ, आप कहते हो तो मैं अनामिका को एक मौका और देता हूँ। अंकित, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों ने तो मुझे घर की लक्ष्मी समझा था, लेकिन मैंने उस चीज़ का बिल्कुल भी मान नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो आप लोग। चलो बेटा, अब सब कुछ अच्छा हो ही गया है, तो एक काम कर दो, अपने हाथ की एक अच्छी चाय पिला दो। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। ठीक है बाबूजी, मैं अब एकदम अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। तो देखा आप लोगों ने,
अपना घर अपना ही होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे और उनको खुश रखेंगे तो आपका जीवन भी सुख और शांति में बीतेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।